दोस्तों, अरबी सीखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो मेरा मैनेजर कहाँ है, मेरा मैनेजर कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अना मुदीर। वैन यानी कहाँ, अना यानी मेरा, मुदीर कहते हैं मैनेजर को। तो मेरा मैनेजर कहाँ है कहना हो तो कह सकते हैं वैन अना मुदीर। मेरी ड्यूटी कल से है, अगर कहना हो कि मेरी ड्यूटी कल से है, अरबी में कहेंगे फ़ी अना दवाम मिन बुकरा। फ़ी यानी है, अना यानी मेरी, दवाम यानी ड्यूटी, मिन मतलब से, और बुकरा कहते हैं कल को, आने वाले कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। तो कहना हो मेरी ड्यूटी कल से है, अरबी में कह सकते हैं फ़ी अना दवाम मिन बुकरा। फ़ी अना दवाम मिन बुकरा। मिन का मतलब से होता है। आज मेरी छुट्टी है, अगर कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अलियौम अना इजाज़ा। अलियौम अना इजाज़ा। अलियौम का मतलब होता है आज, मेरा को अरबी में अना कहते हैं और छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। तो कहना हो आज मेरी छुट्टी है तो कह सकते हैं अलियौम अना इजाज़ा। अलियौम अना इजाज़ा यानी आज मेरी छुट्टी है। दोस्तों, इस तरह आप चाहें तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना सकते हैं। जैसे मेरे साथ कोई काम है, अगर कहना हो कि मेरे साथ कोई काम है तो अरबी में कहेंगे फ़ी आई शुगुल माई। फ़ी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है कोई, शुगुल का मतलब होता है काम, माई कहते हैं मेरे साथ। अगर कहना हो मेरे साथ तो कहेंगे माई। मा का मतलब साथ होता है और ई का मतलब होता है मेरे। तो अगर कहना हो मेरे साथ कोई काम है तो अरबी में कहेंगे फ़ी आई शुगुल माई। फ़ी आई शुगुल माई यानी मेरे साथ कोई काम है। दोस्तों, अगर कहना हो कोई काम है तो मुझे बताना, यानी कोई काम है तो मुझे बताना, कोई काम है तो मुझे ख़बर करना, ऐसे आदमी कहता है ना हिंदी या उर्दू में। अरबी में कहना हो तो कहेंगे फ़ी आई शुगुल अना ख़बर। फ़ी यानी है, आई शुगुल यानी कोई काम, अना ख़बर यानी मुझे बताना, मुझे ख़बर करना। फ़ी का मतलब है होता है और आई का मतलब कोई होता है। शुगुल कहते हैं काम को, अना का मतलब मुझे या मेरा, ठीक है। तो मुझे ख़बर, ख़बर जो हम लोग हिंदी उर्दू में ख़बर कहते हैं ना, उसी को अरबी में ख़बर कहते हैं। तो कोई काम है तो मुझे बताना या मुझे ख़बर करना, कह सकते हैं फ़ी आई शुगुल अना ख़बर। दोस्तों, अगर कहना हो मेरे पास वक्त है, मैं काम कर सकता हूँ। दोस्तों, इसमें हमने दो जुमले दिए हैं, दोनों जुमले मैं अलग अलग करके बतलाता हूँ। जैसे मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है तो अरबी में कहेंगे फ़ी इंदी वक्त। फ़ी इंदी वक्त। अब इंदी को अंदी भी बोलते हैं, तो फ़ी अंदी वक्त। इक़दर सवी शुगुल। इक़दर यानी कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब होता है, इक़दर सवी जब कहेंगे ना मतलब कि कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब होता है सकता, जहाँ पे सकता, सकते, सकती जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इक़दर सवी शुगुल का मतलब होता है मैं काम कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब सकता हूँ, सवी का मतलब कर और शुगुल का मतलब काम। तो मेरे पास वक्त है, मैं काम कर सकता हूँ कहना हो, कहेंगे फ़ी इंदी वक्त इक़दर सवी शुगुल। फ़ी इंदी वक्त इक़दर सवी शुगुल। दोस्तों, अगर कहना हो मैं कल मिलने आऊँगा, किसी से भी कहना हो कि मैं कल मिलने आऊँगा, अरबी में कहेंगे अना ईजी हसल बुकरा। अना ईजी हसल बुकरा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, हसल का मतलब होता है मिलने, बुकरा का मतलब होता है कल, यानी आने वाले कल को अगर बतलाना है कि मैं कल मिलने आऊँगा तो अरबी में कहेंगे अना ईजी हसल बुकरा। अना ईजी हसल बुकरा। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे हसल बुकरा अना ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं, या बुकरा हसल ईजी अना ऐसे भी बोल सकते हैं, हसल बुकरा अना ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं।
दोस्तों अगर कहना हो मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तुम तैयार रहना, या मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तैयार रहना, तो अरबी में कहेंगे अना इजी कोइस वक्त अंत मुस्तैद। अना इजी यानी मैं आऊँगा, कोइस वक्त यानी ठीक वक्त पर, ठीक समय पर, अंत मुस्तैद यानी तुम तैयार रहना। अंत यानी तुम, मुस्तैद कहते हैं तैयार रहने को। ठीक है, तो कहना हो कि मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तैयार रहना, तो कह सकते हैं अना इजी कोइस वक्त अंत मुस्तैद यानी मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तुम तैयार रहना। दोस्तों अगर कहना हो तुम अभी तैयार नहीं हो, तो अरबी में कहेंगे अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी। अलहीन यानी अभी, अंत यानी तुम, मुस्तैद यानी तैयार, माफ़ी का मतलब नहीं हो। तो अगर कहना हो तुम अभी तैयार नहीं हो, अरबी में कह सकते हैं अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी। अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी यानी तुम अभी तैयार नहीं हो। दोस्तों अगर कहना हो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तुमसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी। अंत मिन, अंत यानी तुम, मिन मतलब से, तो तुमसे कहना हो कहेंगे अंत मिन। कल्लम यानी बात करने को कल्लम कहते हैं, फ़ायदा यानी फ़ायदा, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कहना हो तो कह सकते हैं अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी। अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत अलहीन हादा एशगाल। अंत अलहीन हादा एशगाल। अंत अलहीन यानी तुम अभी, अंत यानी तुम, अलहीन का मतलब अभी, हादा का मतलब यह, एश का मतलब क्या, और गाल का मतलब बोलना या कहना होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम अभी यह क्या कह रहे हो, या तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, तो इसको अरबी में कह सकते हैं अंत अलहीन हादा एशगाल। अंत अलहीन हादा एशगाल यानी तुम अभी यह क्या बोल रहे हो। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे कोई आदमी बात कहता है तो हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, या कोई काम कहता है करने को हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर हमको यहाँ पे कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरबी में कहेंगे अना फ़हम माफ़ी ईजी। अना फ़हम माफ़ी ईजी। अना का मतलब मुझे, फ़हम यानी समझ, माफ़ी का मतलब नहीं है, ईजी का मतलब आ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहना हो तो कहेंगे अना फ़हम माफ़ी ईजी। अना फ़हम माफ़ी ईजी। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ, तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है तो आदमी कहता है ना तुम 5 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं कुछ सोचता हूँ, तो अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ खमसा दक़ीक़ा अना फ़क्कर। अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको, खमसा दक़ीक़ा यानी 5 मिनट, अना फ़क्कर यानी मैं सोचता हूँ। अंत का मतलब तुम, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, खमसा का मतलब 5 होता है, दक़ीक़ा का मतलब मिनट होता है, अना का मतलब मैं, और फ़क्कर का मतलब सोचना होता है। तो कहना हो तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ, तो कह सकते हैं अंत वक़्फ़ खमसा दक़ीक़ा अना फ़क्कर। दोस्तों अगर कहना हो लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, अरबी में कहेंगे लाकिन इंदी वक्त माफ़ी। लाकिन का मतलब होता है लेकिन, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना हो लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, अरबी में कह सकते हैं लाकिन इंदी वक्त माफ़ी। लाकिन इंदी वक्त माफ़ी यानी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों अगर कहना हो जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, अरबी में कहेंगे ऐ शै फ़क्कर सुरआ फ़क्कर। ऐ शै फ़क्कर सुरआ फ़क्कर। ऐ का मतलब जो, शै का मतलब कुछ,
या चीज़, जो चीज़ सोचना है या जो कुछ सोचना है, हम लोग कहते हैं ना, तो कहना हो कि जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, तो कहेंगे आई शई फक्कर। आई का मतलब होता है जो, शई का मतलब होता है चीज़ या कुछ, और फक्कर का मतलब होता है सोचना। सूरा का मतलब होता है जल्दी, सूरा का मतलब होता है जल्दी, और फिर सोचो तो सोचने को अरबी में फक्कर कहते हैं। इस जुमले में दो जगह सोचना अल्फाज आया, एक जगह सोचना, दूसरे जगह सोचो, इसलिए दोनों जगह हमने फक्कर लिखा है। फक्कर का मतलब सोचना होता है। तो सोचो, सोचता हूँ, सोचूंगा, सोच रहे हो, सोच लिए, सब जगह पे फक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो कहना हो, कह सकते हैं आई शई फक्कर, सुरआ फक्कर। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, कल करेंगे। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, कल करेंगे। ये जुमला बोलते हैं जैसे आदमी काम करते करते थक जाता है और करने का मन नहीं करता, तो आदमी कहता है कि मैं कल काम करूँगा, आज बहुत थका हुआ हूँ। तो अरबी में कहना हो तो कहेंगे अल-यौम मर्रा ताबान बुकरा सौवी। अल-यौम यानी आज, मर्रा यानी बहुत, ताब का मतलब होता है थका हुआ, ताब या ताबान कुछ भी कह सकते हैं। बुकरा यानी कल, सौवी का मतलब होता है करना। तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल करेंगे, तो कह सकते हैं अल-यौम मर्रा ताबान बुकरा सौवी, या कह सकते हैं अल-यौम अना मर्रा ताबान बुकरा सौवी। अल-यौम अना मर्रा ताबान या ताब बुकरा सौवी ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो यह काम थोड़ा मुश्किल है, वक्त लगेगा। देखिए दोस्तों, एक जुमला हम जो लिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसमें आप चाहें तो क्या कहते हैं, दो जुमले बना सकते हैं, तीन जुमले बना सकते हैं। उसमें से छोटे छोटे शब्द भी कहीं बोलने पड़ सकते हैं, कहीं पूरे जुमले एक साथ बोलने पड़ सकते हैं, या कहीं पे उसमें से थोड़े थोड़े बोलने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इसमें जो भी छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उन छोटे शब्दों को अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे यह को अरबी में हाजा कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं, इसे याद कीजिए। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं, और लगेगा को अरबी में ईजी कहते हैं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमने ईजी शब्द दिया है, ईजी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, ठीक है, आना है, आ गया, ठीक है। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे ईजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम चाहे तो कह सकते हैं या कहते भी हैं लोग, यह काम थोड़ा मुश्किल है, वक्त आएगा ज़्यादा, वक्त ज़्यादा लगेगा या वक्त ज़्यादा आएगा, इसलिए वक्त ईजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। हम अपने तरफ से नहीं, लोग इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये समझना हमको, अब हम अगर समझे रहेंगे कि वक्त कि ईजी का मतलब आना होता है, यहाँ पे लगेगा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो लगेगा के लिए भी ईजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहना हो यह काम थोड़ा मुश्किल है, वक्त लगेगा या ज़्यादा वक्त आएगा इसमें, तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सोया मुश्किला। हादा शुगुल सोया मुश्किला। अब इसको सोया को बहुत से लोग सोया, सोया ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हादा शुगुल सोया मुश्किला, वक्त ईजी। अब ऐसे भी कह सकते हैं ज़्यादा वक्त ईजी, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वक्त ईजी मतलब ज़्यादा वक्त लगेगा। दोस्तों, इस तरीके के अरबी को अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हर तरीके से बोलने का वीडियो मिलेगा, जिससे आप से देख करके और सीख करके आप लोकल में बातें कर सकते हैं। हम परदेसी आदमी हैं, हमको यहाँ पे लोकल में ही बातें करनी है, इसलिए मैं एकदम जो शुद्ध लोकल होता है, खाँटी लोकल होता है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर
बतलाता हूँ। हाँ, ये दीगर बात है कि किसी किसी वीडियो में जो ओरिजिनल अरबी होता है वो भी बताता हूँ। तो वो जो मैं बताता हूँ वो किसी किसी के कमेंट्स के ऊपर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हमको ऐसा बतलाओ। ठीक है, तो हम ऐसा बतलाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे का जुमला लेते हैं। दोस्तों अगर कहना हो, अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर टोटल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं और जुमले का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखा किया कीजिए। अगर यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो अगर कहना हो कि अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं, अरबी में कहेंगे इज़ा अंत गुल। इज़ा यानी अगर, अंत यानी आप, गुल यानी कहो। इज़ा अंत गुल, अगर आप कहो। शुगुल अना इफ़दा सौवी, काम मैं शुरू करूं। यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। अगर हम पूरा लैंग्वेज एक साथ बोलेंगे पूरा जुमला तो इसमें तो के लिए किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इज़ा अंत गुल शुगुल अना इफ़दा सौवी, मतलब हो गया अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। इज़ा का मतलब होता है अगर, अंत का मतलब आप और गुल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। ठीक, शुगुल का मतलब काम होता है, अना का मतलब मैं, इफ़दा का मतलब होता है शुरू करना। किसी भी काम को शुरू करेंगे तो कहेंगे इफ़दा। ठीक है, और सौवी का मतलब होता है करना। तो इज़ा अंत गुल शुगुल अना इफ़दा सौवी मतलब हुआ अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। दोस्तों अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिखा हो इस वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप हमें लिख करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैका, खुदा हाफिज़।